यादव एशियन इवेंट न्यूज़ के लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करता हूँ। जिस तरीके से प्रयागराज में कुंभ चल रहा है, उस कुंभ में ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद की चर्चा हो रही है। अब उन पर और पीछों के जो शंकराचार्य हैं, खबरें आ रही हैं, वो अब उनकी जाति खोजने में लग गए हैं। वो किस जाति के हैं, वो किस जाति के नहीं हैं। आखिर साधु संतों और बाबा लोगों की जाति नहीं खोजी जाती, लेकिन जिस तरीके से शंकराचार्य की अब जाति खोजने की कवायद शुरू हो रही है कि कुछ लोग तो कुछ साधु लोग और कुछ उनके जो घटक दल हैं, घटक साधु हैं, वो अब इस काम में भी लग गए हैं कि शंकराचार्य की नियुक्ति स्वरूपानंद सरस्वती के बाद शंकराचार्य की नियुक्ति के बारे में भी उनकी गलत नियुक्ति हुई थी। उस नियुक्ति के बारे में उनका क्या कहना है, उनकी नियुक्ति गलत ठहराने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से गलत उनकी सही नियुक्ति हुई या गलत नियुक्ति हुई। ये गौरतलब है, ज़्यादातर साधु संतों, मठों और मंदिरों पर जो कब्जा है वो एक ही उच्च कुल जाति का ही कब्जा माना जाता है। चाहे वो साधु हों, चाहे वो साधु या सन्यासी हो, महामंडलेश्वर हो, उनमें केवल ब्राह्मण जात से ही साधु मिलते हैं और जो निम्न जात या ओबीसी वर्ग से हों या जो दलित वर्ग से हैं को साधु मिलते नहीं हैं। और अगर मिल भी जाते हैं तो उनको बनाया नहीं जाता है, ना शंकराचार्य बनाया जाता, ना मठाधीश बनाया जाता है और ना उन्हें मतलब किसी तरीके से उनको एक सनातन की पदवी भी और जो मुख्य समाज के अंदर जो साधु लोगों की पदवी होती वो पदवी नहीं होती है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से कई अन्य संस्थाओं पर कब्जा है, एक ब्राह्मण जात के उस तरीके का ही कब्जा शंकराचार्य के पदवी को लेकर भी माना जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कई मौक़ों पर आके सरकार की मुखालफत की, सरकार के कामों की मुखालफत की। अभी उन्होंने कल ही जो कुंभ में भगदड़ हुई, उस भगदड़ के ऊपर मीडिया के बयानों और मुख्यमंत्री के बयानों, उनके ट्विटर हैंडल की चर्चा की। उस ट्विटर हैंडल की चर्चा करते हुए उन्होंने तुलनात्मक चर्चा की। तुलनात्मक चर्चा करने में उन्होंने कहा कि सरकार इसमें, उन्होंने एक तरीके से बयान का मतलब ये लब्बो-लुबाब यही निकलता है कि सरकार का इसमें सिस्टम फेल था और सरकार फेल मानी जा रही थी। अधिकारी कुछ और बयान दे रहे थे, अखबार कुछ और कह रही थी, सोशल मीडिया कुछ और कह रही थी और मेन स्ट्रीम मीडिया कुछ और कह रही थी। इस तरीके से उनके जो बयान हैं, बयान बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। तो उन बयानों, कंट्राडिक्शन बयानों को लेके जिस तरीके के एक बयानबाजी हो रही है साधु संतों के बीच में, क्योंकि उनके गौरतलब है वहाँ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कुंभ में स्नान करने के बाद उनसे मिलने गए थे। अब देखना होगा कि अभी मुक्तेश्वरानंद को किस रूप में लिया जाता है। अब उनके पीछे जो एक साधुओं के अंदर, शंकराचार्यों के अंदर एक फॉरवर्ड लॉबी है, उनके पीछे लग गई है। उन्हें लग रहा है कि या तो ये बैकवर्ड शंकराचार्य हैं या ये दलित शंकराचार्य हैं। जिस तरीके से वो मतलब ब्राह्मण लॉबी, मतलब साधुओं के ब्राह्मण लॉबी, शंकराचार्यों के और ब्राह्मण लॉबी और सरकार का समर्थन करते हुए नहीं दिखते हैं। इससे वो सब लॉबी इनके पीछे काम करने के मतलब अपना मकसद साधने के लिए, इनको हटाने के लिए देर सवेर लॉबी लामबंद हो गई है। अब देखना होगा ये लॉबी शंकराचार्य अब मुक्तेश्वरानंद के खिलाफ क्या गुल खिलाती है, ये तो आने